नमस्कार दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे एंड आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आपको पता है कि रिलेशन एंड फंक्शन वाला चैप्टर आप कर रहे हैं और जो अपन ने कल किया था ना लेक्चर, उसमें यार हुआ क्या कि पांचवें क्वेश्चन पे आके ये जो फिफ्थ नंबर का था ना, उस पे कुछ प्रॉब्लम हो गई, टेक्निकल इश्यू हो गया, जिसकी वजह से जो मेरी आवाज़ थी वो कट होने लग गई। और ये काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है यार रिकॉर्डिंग में, कि जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाती है, आवाज़ बीच बीच में मतलब कट हो रही है तो पता नहीं चल पाता रिकॉर्डिंग में। तो मैं अभी ये क्वेश्चन ना फाइव नंबर क्वेश्चन आपको दोबारा करा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो एक बार आप जाके पिछली सीरीज को देखिए, कंटिन्यू देखेंगे तभी मजा आएगा पढ़ने में। तो देखिए जरा फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। कहता है स्टेट विद रीजन, रीजन के साथ बताओ फॉलोइंग फंक्शन हैव इनवर्स, कि रीजन के साथ आप बताओ कि फंक्शन जो है वो इनवर्स है कि नहीं है। तो यार सबसे पहले तो इसके लिए ना एक छोटा सा कंसेप्ट है, क्योंकि कंसेप्ट तो हमको रिवाइज करना ही होता है। कंसेप्ट क्या है कि आपको यहाँ दिखाना क्या है, इनवर्स दिखाना है। क्या दिखाना है? इनवर्स दिखाना है। अब जैसा कि आपको पता है, अपन क्या करते हैं, अपन इनवर्स फंक्शन डिफाइंड करके आए थे। कैसे करके आए थे कि सबसे पहले फंक्शन जो है ना वो वन वन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वन वन होना चाहिए। दूसरी बात कि वो ऑन टू भी होना चाहिए। अगर ये दोनों क्वालिफिकेशन है फंक्शन के पास, तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन हमारा क्या है, फंक्शन हमारा इनवर्स है। रीजन क्या है इसका वो देखो। सपोज करो अपन ने कोई डोमेन ले ली। क्या ले ली? कोई भी अपन ने डोमेन ले ली। ए डोमेन है, मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपको भी पता चलता रहे। आंखों के सामने चीजें लिखी जाती है ना तो अच्छा रहता है। और बी हमने कोई भी को डोमेन ले ली। क्या ले ली? ये हमने कोई भी को डोमेन ले ली। रेंज और को डोमेन में अंतर समझते हो ना। पूरा का पूरा को डोमेन है और रेंज जो सिर्फ मैपिंग हो इसके ऊपर। सपोज कीजिए यहाँ पे तीन एलिमेंट ले लिए, इधर भी कोई तीन एलिमेंट ले लिए, ये इस पे मैप कर गया सपोज कीजिए, ये इस पे मैप कर गया सपोज कीजिए, और ये इस पे मैप कर गया मान लीजिए। अब एक चीज देखो, आप ये चाहते हो कि यूनिवर्स एग्जिस्ट करे, तो ये मान लो कोई फंक्शन था जो यहाँ से लेके यहाँ जा रहा था। तो एक्चुअली में आप इसको कैसे बता पा रहे थे? ए टू बी बता पा रहे थे कि नहीं पा रहे थे? सर बिल्कुल बता पा रहे थे, ए टू बी फंक्शन था। अच्छा ठीक है, चलो ये फंक्शन था। अब इनवर्स अगर बनाना चाहते हो तो इनवर्स में क्या होगा, ये डोमेन थी और ये को डोमेन थी। अगर आप इसका इनवर्स बनाओगे तो मान लो कोई जी इनवर्स आएगा, तो इनवर्स में बी यहाँ आ जाएगा और ए यहाँ चला जाएगा। अब होता क्या है कि जब ये डोमेन का रोल प्ले करती है ना, तो इसकी कुछ खास बातें होती है। एक तो होती है कि यूनिक इमेज होनी चाहिए। एक खास बात तो क्या होती है दोस्तों, की यूनिक इमेज होनी चाहिए। दूसरी खास बात होती है एवरी एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। एवरी एलिमेंट हैज इमेज। ठीक बात है, ये दो इसकी खूबियां होती है, तभी जाके ये फंक्शन बनता है। तो अब ये जो यहाँ डोमेन थी, वो जो भी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रही थी, अगर आप इसका इनवर्स एग्जिस्ट कराओ तो अब ये कोडोमेन बन चुकी है। तो अब भी क्या होगी, ये भी तो उन्हीं दो प्रॉपर्टी को फॉलो करनी चाहिए ना। और अगर ये दोनों प्रॉपर्टी को फॉलो करेगी तो साफ साफ मतलब है कि इसके एलिमेंट की इमेज क्या होनी चाहिए, फिर वन पे जाना चाहिए। अगर ये वाला फंक्शन इधर वन पे जाएगा, यूनिक इमेज एग्जिस्ट करेगा, तो इधर वाले एलिमेंट की भी तो यूनिक इमेज होनी चाहिए ना। तो ये यहाँ पे आ रहा है तो ये यहाँ पे नहीं आना चाहिए। यानी मैं कहूँगा ये क्या रफ हो जाए लाइन, और ये वाला एलिमेंट यहाँ मैप करे। तो यहां से क्या सीखने को मिला कि फंक्शन जो है, अगर आप इनवर्स बनाना चाहते हैं तो पहली कंडीशन तो यही है दोस्तों कि वो वन वन होना चाहिए। दूसरी बात, अब इस वाले एलिमेंट जो ये वाला हमारा कोडोमेन है, इसके हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। मतलब क्या कर रहा है, ऑन टू भी आना चाहिए। ऑन टू क्या होता है, जब जो कोडोमेन जो है वो रेंज के बराबर हो जाए। ऑन टू की एक ये भी तो कंडीशन थी कि जब कोडोमेन किसके बराबर हो जाए, रेंज के बराबर हो जाए। मतलब कोडोमेन के हर एलिमेंट की क्या हमें मिल जाए, प्री इमेज मिल जाए। क्या मिल जाए? प्री इमेज मिल जाए। ठीक बात है। तो अब एक तो ना यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिख लेना, डेफिनेशन लिख लेना। इनवर्स ऑफ ए, इनवर्स नोट डाउन कीजिए, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन इज एग्जिस्ट ओनली। कब एग्जिस्ट करेगा? व्हेन व्हेन जो भी हमारा गिवन फंक्शन है, गिवन फंक्शन इज, पहली कंडीशन तो वो वन वन होना चाहिए। एंड दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए दोस्तों,
वो ऑन टू होना चाहिए। अगर ये दो खूबी है उसके अंदर, कौन कौन सी, एक तो वन वन वाली और एक ऑन टू वाली, तो आप कह सकते हो कि उस फंक्शन का क्या होगा, उस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। देन इनवर्स ऑफ फंक्शन इज एग्जिस्ट, तब इनवर्स क्या करेगा, फंक्शन का एग्जिस्ट करेगा। ठीक बात है, ये अपनी कॉपी में आप अच्छे से नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, और ये आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। अगर आपको कभी भी पूछा जाता है कि कोई भी फंक्शन के इनवर्स की कंडीशन क्या होगी, तो आप बोलोगे कि सर वो वन वन भी होना चाहिए और वो ऑन टू भी होना चाहिए, ये दोनों बात उसके अंदर होनी चाहिए। अब आज ये क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन को देखते हैं जरा, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। सबसे पहले आपके पास फंक्शन एफ दिया हुआ है जो 1 2 3 4 से 10 पे जा रहा है। तो यहाँ से अगर देखोगे तो ये डिफाइंड किस तरह से, 1 की इमेज 10 है और 2 की इमेज भी 10 है, तो यहाँ से साफ साफ पता चला कि ये फंक्शन क्या नहीं है, 1 1 नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 और 2 की इमेज एक ही है। ये कैसे हो सकता है, क्योंकि 1 और 2 तो बराबर नहीं है, तो ये वाला फंक्शन जो है वो 1 1 नहीं है। अगर ये 1 1 नहीं है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आप सीधी सी भाषा में कह सकते हो, दो कोई भी लेके, चाहे 3 ले लो, f2 और f3 जो है वो बराबर है, लेकिन 2 एंड 3 बराबर नहीं है, तो हेंस गिवन फंक्शन इज नॉट वन वन फंक्शन। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ आ गई होगी। सेकंड पे आते हैं। 5 है, 6 7 8 कुछ नंबर है, 1 2 3 4 पे एलिमेंट किया गया है, इनको मैप किया गया है। 5 किस पे जा रहा है, 4 पे जा रहा है, 6 3 पे जा रहा है, अभी तक तो डिफरेंट, लेकिन ये देखो 7 भी 4 पे जा रहा है, 5 भी 4 पे जा रहा है। कह रहा है इसे कि इमेज G5 और G7 बराबर है, लेकिन 5 और 7 बराबर नहीं है। तो ये भी कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया दोस्तों, ये भी 1 1 वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया। अगर ऐसी बात है तो इसका भी क्या नहीं होगा, इसका भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 7 9 11 और 13। अगर मैं देखूं तो 2 जा रहा है 7 पे, 3 जा रहा है 9 पे, 4 जा रहा है 11 पे और 5 जा रहा है 13 पे। एक बात देख पा रहे हो, 7 9 11 13, 7 9 11 13, 2 3 4 5, 2 3 4 5, देख लो 1 1 भी है, एक एक पे ही जा रहा है और कोई नहीं जा रहा, और हर एलिमेंट की प्री इमेज भी एग्जिस्ट कर रही है। कहना इसे कि ये 1 1 भी है और ये ऑन टू भी है। तो ये तो दोनों चीज है। अगर ये दोनों चीज है तो इसका इनवर्स क्या करेगा दोस्तों, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, राइट। उम्मीद करता हूँ पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और पिछली वाली क्लास में क्या हुआ था, मैंने किया तो एक्सप्लेन था, लेकिन वो यार कुछ टेक्निकल इशू आने की वजह से ना वो आवाज़ ही नहीं आई। मैंने बाद में उसको देखा तो फिर मुझे बहुत ही बुरा फील हुआ कि ये क्या हो गया। पहले तो रिकॉर्ड किया और फिर ये बाद में एकदम से पता चले कि यार ये तो पूरा लेक्चर रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो फिर एकदम से ना बंदा उदास हो जाता है। फिर मेरे को लगा यार अब क्या करें, फिर मैंने सोचा कि चलो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर देंगे इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर तक हो चुका है, अब आज ये 6 नंबर क्वेश्चन पे। आप देख पा रहे हो 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, जरा एक बार रीड कर लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को रीड कीजिए, फिर हम करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को पॉज किया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। शो दैट फंक्शन दिया हुआ है, आप देखो यहाँ हमेशा आपके पास एक सेट हुआ करता था, लेकिन अब की बार आपको यहाँ पे एक इंटरवल दे दिया। क्या दे दिया, इंटरवल दे दिया, यानी इनपुट हमेशा इसके बीच में से ली जाएगी। आउटपुट में क्या है, आर है, और आर को यहाँ वैसे क्या बोलते हैं, फंक्शन डिफाइंड है, तो अभी तो वो कोडोमेन है, क्योंकि मैपिंग का हमें पता नहीं है कि हर एलिमेंट पे मैप हो रहा है या कुछ स्पेसिफिक पे हो रहा है, तो आप अभी नहीं कह सकते कि ये मतलब डोमेन और कोडोमेन रेंज बराबर है। अभी तक हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि वो कोडोमेन है। अच्छा, अब देखो फंक्शन किस टाइप से गिवन है, लेट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। फंक्शन कुछ इस तरह से गिवन है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स डिवाइड में एक्स प्लस टू, ये फंक्शन गिवन है। अच्छा, इसने देखो पूछा क्या है, कहता है ये 1 1 है। पहले तो आप ये शो करो कि ये 1 1 है। क्या शो करना है, ये 1 1 है। क्या शो करना है, ये 1 1 है। अब 1 1 करने का तरीका तो मैंने आपको बताया हुआ है, कैसे करते हैं। तो पहले आप वही काम खत्म कर लेते हैं। तो पहला केस 4 1 1, पहला केस क्या होगा दोस्तों, 1 1 का होगा। 1 1 के लिए कैसे करते हैं बताओ मुझे, मैंने इतना अच्छे से करवा दिया है। 1 1 में क्या करते हैं, इनपुट लेते हैं। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले लेट करोगे, लाइक x1 और y1 लेट कर लिया। अब इनपुट में इनपुट कौन सी है, -1 और 1 है, तो आपने इसमें से क्या ले लिया, x1 और y1 ले लिया। सच दैट आपने किस तरह से ऐसा कुछ लिया है कि मैपिंग बराबर है। कैसा लिए दोस्तों, ऐसे एलिमेंट लिए कि मैपिंग बराबर है। मैपिंग बराबर है, ये कहना इसे कि f(x1) किसके बराबर है,
एफ एक्स टू के बराबर है, ये हमने मान लिया। अब हम ये शो कर देंगे कि अगर मैपिंग बराबर है तो एलिमेंट भी बराबर आएंगे, एलिमेंट भी क्या आएंगे, बराबर आएंगे। अब आप देख पा रहे हो एफ एक्स की वैल्यू जो है वो एक्स बटा में एक्स प्लस टू है, तो यहाँ पे x की जगह x1 है तो आप रख दो x की जगह x1, तो एफ एक्स1 की वैल्यू क्या हो गई, x1 डिवाइड में x1 प्लस टू। अब आप x2 रख दो, तो 2 रखोगे तो क्या मिलेगा, x2 डिवाइड में x2 प्लस टू। अब इन दोनों की वैल्यू आप यहाँ पुट करो, x1 डिवाइड में x1 प्लस टू, और इधर क्या आएगा, x2 डिवाइड में x2 प्लस टू। मुझे बताओ कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अभी करो रैशनलाइज, तो ये चीज इधर आ गई तो x1 के साथ x2 प्लस टू हो गया, और ये चीज उधर चली गई तो x2 के साथ क्या हो गया, x1 प्लस टू हो गया। ओपन करो इसको, ये x1 और x2 मिला, नेक्स्ट वाला 2x1 मिला, इसको करोगे तो ये x1 और x2 मिला, और नेक्स्ट वाला 2x2 मिला। अब यहाँ एक चीज देखो ध्यान से, ये दोनों सेम है तो कट गए। अब ये दोनों चीज क्या आ गई, बराबर आ गई, तो कहना इसे कि 2x1 किसके बराबर हो गया, 2x2 के बराबर हो गया। देखो भाई 2 से 2 कट गया, तो x1 किसके बराबर आ गया, x2 के बराबर आ गया। तो यहाँ से हमने ये कह दिया कि अगर f(x1) f(x2) के बराबर था तो दिस इंप्लाइज x1 किसके बराबर हो गया, x2 के बराबर हो गया। सही बात है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अच्छा इसमें स्लाइड भी नहीं है क्या, रुको जरा स्लाइड ऐड करने दो मेरे को। हाँ तो ये चीज हमने यहाँ पे दिखा दी, तो हम क्या कह सकते हैं, दिस इंप्लाइज जो हमारा f था वो f इज 1 1 फंक्शन, f क्या हो गया, 1 1 फंक्शन हो गया। अब हम वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखो फाइंड इनवर्स, क्या करना है, इनवर्स निकालना है फंक्शन का। अब एक चीज देखो, आप चाहते हो यहाँ पे इनवर्स निकालना, क्या निकालना चाहते हो दोस्तों, इनवर्स निकालना। आपको पता है इनवर्स निकालने के लिए अभी अभी हमने देखा दो कंडीशन होनी चाहिए दोस्तों, एक तो होना चाहिए वो 1 1 जो हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, दूसरा वो फंक्शन क्या होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए। अगर ऐसी बात हो गई तो हम बोल देंगे, क्या बोल देंगे, कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और फिर हम क्या करेंगे, वहां से आप इसको क्या करेंगे, वहां से आप इसका इनवर्स फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो सेकंड केस आपका क्या बनेगा दोस्तों, सेकंड केस बनेगा 4 ऑन 2, क्योंकि जब आप ऑन टू प्रूफ करेंगे ना तभी जाके हम बता पाएंगे कि वो हमारा फंक्शन इनवर्स करेगा। तो अब हम चाहते हैं कि ऑन टू निकाल दें, क्या कर दें, ऑन टू निकाल दें। ठीक है तो करें स्टार्ट। ऑन टू के लिए क्या करते हो जरा मुझे बताना, ऑन टू के लिए क्या करते हो, बता दो यार, क्या करते हो ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए हम कोई भी आउटपुट लेते हैं ना, आउटपुट जैसे मैंने वाई मान लिया कोई भी आर के अंदर से, ठीक है, सच दैट इसके लिए क्या हो, सच दैट इसके लिए कोई भी एलिमेंट एक्स एग्जिस्ट करे किसके अंदर से, अब इस इंटरवल के अंदर से ही वो करेगा एक्स, सच दैट इसके अंदर से करे, और आप क्या लिख पाओ, आप एफ एक्स इज इक्वल टू वाई लिख पाओ, कोई दिक्कत कोई परेशानी स्टेप में। अब एफ एक्स की वैल्यू तो आपको पता ही है क्या दी हुई है, एक्स प्लस टू दी हुई है, बराबर में वाई हो गया, यहाँ से एक्स बना लो क्या आएगा, अगर एक्स निकालोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू में एक्स प्लस टू हो गया, वाई को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये x इज इक्वल टू वाई एक्स प्लस में 2y हो गया। अब एक काम करो, इसको ना इधर ले आओ, तो जब आप इसको इधर लेके आओगे तो वो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से देखो क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से x कॉमन आ रहा है, तो नीचे 1 माइनस वाई हो गया, बराबर में क्या आया, 2y। ठीक बात है, तो अगर मैं यहाँ से x निकालूं तो जरा देखना क्या आएगा, 2y बटा में 1 माइनस वाई आ गया। इस स्टेप में कोई दिक्कत कोई परेशानी x निकालने में। अब आपको ये बताना है कि ये x जो है ना आपका, ये हमेशा आपका इस इंटरवल में लाई करेगा, ऐसा आपको बताना है। अब ऐसा आपको अब बताना है। तो एक चीज देखो, अब ना कुछ भी लेट कर लो यार, मान लो कि y की वैल्यू 20 है, मैं कुछ भी लेट कर रहा हूँ, क्योंकि y जो है ना कहाँ से लिया था, y अपन ने रियल में से लिया था, ठीक है, y मैंने लेट कर लिया कि 20 है। अगर y की वैल्यू 20 है तो जरा देखना क्या आएगा, ये 2 इंटू 20 और नीचे 1 माइनस 20 आएगा, तो ये एक्चुअली में 40, और डिवाइड में ये क्या आ गया, 19 आ गया, कितना आ गया, 19 आ गया। तो ये तो यार 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, क्या आ रहा है ये, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या, एक मिनट मुझे देखने दो,
कुछ यार इसने हिंट भी दी थी ना अपने को, 1 मिनट रुकना जरा, हिंट आपने देखी नहीं क्या? फॉर वाई बिलोंग टू एफ, ये देखो कुछ हिंट दे रखी है, एक बार रुको जरा देखने दो। वाई बिलोंग टू रेंज ऑफ एफ, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स होगा, जो इस तरह से होगा। फॉर सम एक्स इन दिस सच दैट एक्स इज इक्वल टू, ये कहानी होगी। ये तो वही चीज है जो आपने बताई है, ये तो निकाल ही लिया ना आपने, ये तो आपने निकाल ही लिया। लेकिन यार अगर ऑन टू की बात करें, ऑन टू की बात करें तो ऑन टू तो नहीं बैठ रहा ना। ये देखो जरा, 19 होता है तो माइनस में 2 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन ये चीज तो लाइन नहीं करती ना इसके बीच में। ये क्या हो गया, ऐसा कैसे हो गया? ये 1 1 है, ऑन टू है, देयरफॉर इनवर्स एग्जिस्ट। यहाँ पे x की वैल्यू, y की वैल्यू 20 तो ले सकते हैं, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो 1 माइनस 20 मतलब 90 आ गया। 40 डिवाइड बाई 90 19 होता है तो यार 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो वो इंटरवल में तो नहीं है। इंटरवल में नहीं है तो वो 20 की इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी। वो 20 की अगर इमेज एग्जिस्ट नहीं की तो फिर आप उसको नहीं बोलेंगे कि वो ऑन टू है। लेकिन फंक्शन तो ये दिखा रहा है कि ये ऑन टू है, बट यार मुझे तो ऑन टू नहीं लगा, मुझे तो ये ऑन टू नहीं लगा। ऑन टू कैसे होगा ये? रुको यार सोचने दो थोड़ा सा, फंक्शन को दोबारा पढ़ते हैं। हाँ -1 to 1, अच्छा। रुको 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 रुको, गड़बड़ कर दी ना आपने। ये ऑन टू नहीं है, सच में ये ऑन टू नहीं है। ऑन टू ये नहीं है मेरे भाई, ऑन टू नहीं है ये, बिल्कुल ये कभी नहीं करेगा। लेकिन 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 जो चीज आपने मिस कर दी, ये अपना बिल्कुल राइट है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। रुको जरा, छोटा कर दिया गया, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट है। लेकिन अगर हम वापस क्वेश्चन पे जाते हैं ना, तो इनवर्स कहाँ दिया हुआ है वो देखो। वहां तो इनवर्स एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा दोस्तों, लेकिन इसने बोला है रेंज ऑफ एफ, यानी जो इसके एलिमेंट जो भी मैपिंग आ रही थी वो यहाँ जा रही थी, वो लेने हैं बस, सारे आर नहीं लेने, सारे आर नहीं लेने। सिर्फ इधर के जो एलिमेंट थे इसके बीच में, जो भी एलिमेंट थे जो इधर मैप हो रहे थे ना, इनवर्स में आपको सिर्फ वो मैपिंग वाले उठाने हैं। और अगर आप सिर्फ मैपिंग वाले उठाओगे तो क्लियर है क्या कि उनकी प्री इमेज तो है, इन सब की प्री इमेज। आर नहीं देखना, आर नहीं देखना, इनवर्स आपको किसके लिए करना है, रेंज ऑफ एफ। और रेंज ऑफ एफ ये है, जहां पे ये रेंज है एफ की, इन्हीं को अगर देखोगे तो यार इनका तो साफ साफ दिख रहा है कि इनकी प्री इमेज है। अगर इनकी प्री इमेज है तो आपको ये काम करने की जरूरत ही नहीं थी। ये काम तो हमने किया था टोटल के लिए, किसके लिए किया था, टोटल के लिए। लेकिन अगर मैं बात करूं, जैसे मैं नई स्लाइड ऐड करूंगा, तो अगर मैं फंक्शन की बात ये करता हूं कि फंक्शन की बात कौन सी, रेंज से, रेंज से, तो ये जो गिव है, 1 मिनट रुको, -1 और 1 था ना, अगर मैं इससे रेंज एफ लेता हूँ, रेंज एफ लेता हूँ, तो ये वाला फंक्शन जो है ना, ये क्लियरली ऑन टू हो गया, क्लियरली एफ इज ऑन टू। क्यों? क्योंकि अगर रेंज की बात कर रहे हो तो यार रेंज वाले तो एलिमेंट वापिस आ ही रहे हैं ना, तो ये क्लियरली ऑन टू हो गया। तो दिस इंप्लाइज फंक्शन एफ इज 1 1 एंड ऑन टू, एफ इज 1 1 और ऑन टू। अब 1 1 भी है, ऑन टू भी है, देर, इसीलिए इनवर्स ऑफ फंक्शन इज एग्जिस्ट। फंक्शन का इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। किसके लिए, फॉर इस फंक्शन के लिए जो हमने रेंज वाले की बात की थी। किसकी बात की थी, रेंज वाले की बात की थी। और उसमें हम लिखेंगे, ये तो हमारा ओरिजिनल फंक्शन था। अब आप लेट कर लोगे, जो इसने डिफाइन दिया था जी मान लोगे। और वो कैसे मानोगे, वो यहाँ पे जो पहला आप इनपुट लोगे, अभी उस आउटपुट था ना, आउटपुट में अब रेंज लेनी है, आउटपुट में एफ की रेंज लेनी है, और जाना किस पे है, वापिस आना है। देखो यार, फंक्शन तो आर पे था, लेकिन आर के लिए आपका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, आर के लिए आपका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। आपका इनवर्स सिर्फ एग्जिस्ट किसके लिए करेगा, इसके अंदर जो रेंज आ रही है उसके लिए। तो फिर अगर आप इनवर्स भी डिफाइन करेंगे तो यहाँ रेंज लेंगे तभी तो एग्जिस्ट करेगा ना। देन ये जो जी है, ये आपका इनवर्स है, जी जो है इनवर्स ऑफ एफ। जी क्या है, एफ का इनवर्स है। क्या है, एफ का इनवर्स है, ठीक है। अब आप इसको अब और निकालना क्या था, एक बार और भी देख लेते हैं, और भी चीजें थी क्या, सिर्फ इनवर्स, फाइंड इनवर्स ही फाइंड करना था। क्या फाइंड करना था, इनवर्स फाइंड करना था। तो अब आपने एक चीज तो देखी थी
क्या देखी थी कि जब हम वापस अपोजिट रिलेशन बनाते हैं तो यहाँ एक मिनट रुको, यहाँ देखो जब हमने इसमें अपोजिट रिलेशन बनाने की कोशिश की तो ये y कहाँ से लिया था, r में से लिया था। अब r में नहीं लेना, ये लेना है रेंज ऑफ f में से। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये y किस में से लेना है, रेंज ऑफ f में से, f की रेंज में से लेना है। तो जब f की रेंज में से लोगे तो कोई x मिलेगा जिसके लिए आप ये चीजें लिख पाओगे, और यहाँ से x किसके बराबर आएगा, x आपका 2y और 1 माइनस y के बराबर आएगा। और ये जो y है ना, ये कहाँ बिलोंग कर रहा है, ये आपका रेंज में बिलोंग कर रहा है f की। तो ये अपोजिट फंक्शन बना कि नहीं बना। तो यानी आपने जो ये g बनाया है ये पता है किस तरह से है, यहाँ कोई y है रेंज ऑफ f में से, और ये ऐसे है जी वाई इज इक्वल टू 2y 1 माइनस वाई। ये जो है, जो नया फंक्शन आया है, दिस इज इनवर्स ऑफ f, दिस इज इनवर्स ऑफ फंक्शन f, जो कहां से था, -1 से r के ऊपर था। ठीक है, ये इस फंक्शन का इनवर्स है। और ये इनवर्स सिर्फ इस सिचुएशन के लिए है कि जब फंक्शन जो है जी वो रेंज से उसके ऊपर लिया जा रहा है। रेंज से कहा लिया जा रहा है, -1 और 1 की। ये इसके लिए सिर्फ इनवर्स एग्जिस्ट करता है, होल के लिए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो क्वेश्चन बहुत ही शानदार था और उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी यार कोई डाउट लगे तो वीडियो को एक बार दोबारा देखना, और फिर भी डाउट लगे तो कमेंट कर देना, एक बार फिर से समझा देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। और 7 में सबसे पहले आंसर लिखते हैं। कंसिडर, क्वेश्चन दिया हुआ है कि कंसिडर करो, क्या कंसिडर करें, फंक्शन f r गिवन बाय, ऐसे फंक्शन दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू 4x प्लस 3, f(x) इज इक्वल टू 4x प्लस 3। और इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो डोमेन भी रियल नंबर है और कोडोमेन भी रियल नंबर है। ठीक बात है, अब की बार कोई भी इंटरवल का चक्कर नहीं है। शो करो कि f इज इनवर्टिबल एंड फाइंड इनवर्स, और उसका इनवर्स भी निकालो। तो मुझे एक बात बताओ, अगर आप फंक्शन का इनवर्स निकालना चाहते हो, इनवर्टिबल का मतलब होता है कि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। और इनवर्स एग्जिस्ट कब करता है, जब दो चीजें होती है, कौन कौन सी, एक तो सर 1 1 हो और दूसरा ऑन टू हो। एक तो 1 1 हो और दूसरा क्या हो, ऑन टू हो। अगर ये दो चीजें हैं तो आप क्या बोलोगे कि वो वन फंक्शन जो है उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। और इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तभी तो उसका इनवर्स निकाल पाएंगे। क्या बोलते हो, सही बोल रहा हूँ ना, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तभी तो आप उसका निकाल पाएंगे ना, पक्की बात। ठीक है, आगे बढ़े, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, चलो ठीक है। और पीछे वाले क्वेश्चन में ना एक चीज और थी जो मैं अभी आपको इस वाले क्वेश्चन में एक्सप्लेन करूंगा, वो ठीक है, वो जो अपन ने फंक्शन बनाया था ना, उसको अपने को थोड़ा सा ना प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा कि वो इनवर्स है कि नहीं है। तो दोनों चीजें करके दिखानी पड़ती है, तो वो वाला इसमें कर लेते हैं, तो वहां से आपको वो चीजें समझ आ जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है आज, माफी चाहूंगा, पहले नहीं हो रहा था, जब मैंने क्लास को स्टार्ट किया उसके बाद में होने लग गया। तो मैं ना पानी पी लेता हूँ, आप जरा थोड़ा सा इस क्वेश्चन को सोच लीजिए। आप चाहते हो कि फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करे, और फंक्शन का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब वो 1 1 ऑन 2 हो। तो यार पहला काम तो तुम्हारा ये रहेगा कि इसको आप 1 1 प्रूफ करो। पहला काम क्या रहेगा कि आप इसको 1 1 प्रूफ करो। तो फंक्शन किस तरह से गिवन है, f(x) इज इक्वल टू 4x प्लस 3, ये आपका फंक्शन गिवन है। तो फॉर 1 1 सीधी सी बात है कि फॉर 1 1 के लिए क्या करते हैं, इनपुट लेट करते हैं। और इनपुट आपको पता है किस में से ली जाती है, डोमेन में से ली जाती है। तो आप क्या करेंगे, लेट करेंगे क्या, दो एलिमेंट कोई भी मान लीजिए, एक x1 ले लिया और एक x2 ले लिया, बीच में कोमा लगाया, और ये किस में से लिया, अब पहला भी r है, अब ये r है तो एक बार इसको यार r1 नाम दो ताकि थोड़ा अलग रहे तो पता चले, और इसको r2 नाम दे दो। ठीक है, तो ये हमने किस में से लिया, r1 में से लिया, सच दैट, और इसके साथ हमने ये भी मान लिया क्या, सच दैट की दोनों की इमेज क्या है, बराबर है, दोनों की इमेज क्या है,
बराबर है। अगर दोनों की इमेज बराबर है, ये हमने मान लिया। अब आप ये प्रूफ करेंगे 1 1 के केस में, आपको भी पता होगा कि हम इमेज को बराबर मानते हैं, इमेज को बराबर मानते हैं और वहां से एलिमेंट को बराबर प्रूफ करते हैं। अगर ऐसी बात हो जाती है तो वो 1 1 है, अगर ऐसा नहीं होता तो वो 1 1 नहीं है। तो दोनों को बराबर कर दिया। अब इसके अंदर x1 रख दो तो ये 4x1 3 आ जाएगा, 4x1 + 3 आ गया। इसके अंदर फिर x2 रखो तो ये 4x2 + 3 आ गया। देखो दोनों तरफ से 3 से 3 चला जाएगा तो 4x1 बराबर में 4x2 आएगा, 4 से 4 चला जाएगा तो x1 बराबर क्या आ गया, x2 आ गया। तो दिस साफ साफ ये प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ हो गया कि दिस इंप्लाइज f इज 1 1, f इज 1 1 फंक्शन। f क्या हो गया, f एक 1 1 फंक्शन तो हो गया। अब आप ये चाहते हो इनवर्स एग्जिस्ट करे तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, दूसरी प्रॉपर्टी होती है ऑन टू प्रूफ करना। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑन टू प्रूफ करना। तो फॉर ऑन टू के लिए क्या करते हैं, बता दिया करो साथ साथ में। फॉर ऑन टू के लिए आउटपुट लेते हैं कोई भी वाई, लेट करेंगे कोई भी वाई किसके अंदर से, R2 में से, सच दैट, इस प्रकार से करेंगे सच दैट कि कोई x मिलेगा R1 में से, और आप ये बात कह सकोगे कि f(x) इज इक्वल टू क्या है, y है। लेकिन f(x) की वैल्यू तो 4x + 3 है तो बराबर y हो गया। पहले आप 3 को उधर भेज दो तो y - 3 हो गया इम्प्लाइज। उसके बाद में ये x4 भी नीचे चला गया तो y - 3 डिवाइड में 4। अब ये हमेशा क्या बिलोंग करेगा, R1 में बिलोंग करेगा। ऑलवेज यहाँ लिख भी देता हूँ, ऑलवेज फॉर एवरी y, हर y के लिए ये बिलोंग करेगा। तो अगर ऐसी बात है तो फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ y, फॉर एवरी एलिमेंट y बिलोंग टू R2, ठीक है, देयर एग्जिस्ट x इन R1, मतलब प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी। तो दिस इंप्लाइज f इज ऑन टू फंक्शन। f कैसा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है। नाउ फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो दिस इंप्लाइज इनवर्स ऑफ f इज एग्जिस्ट। अब ये बात तो स्पष्ट हो गई, इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा। क्या बात स्पष्ट होगी दोस्तों, कि इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा, राइट। अब आप डिफाइन कर लो कोई भी एक नया फंक्शन जो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा उसको। अब आपने लेट कर लिया, लेट डिफाइन, कोई भी आपने g मान लिया। अब इनवर्स है तो उल्टा होगा, तो अब R2 से R1 होगा, ये कहां से, R2 से R1 होगा, ठीक है। डिफाइंड किया है बाय किस तरह से, कि g ऑफ y इज इक्वल टू y - 3 डिवाइड में 4। ये फंक्शन अपन ने क्या कर दिया, डिफाइंड कर दिया। अब ये जो g है ना, ये f का इनवर्स है। g क्या है, इनवर्स ऑफ f, इनवर्स ऑफ f। अब पिछले वाले सवाल में हमने सिर्फ इतना ही किया था। अब एक चीज और करनी है इसमें, वो क्या, आपको प्रूफ करके दिखा रहे हैं कि ये इनवर्स बन रहा है। इनवर्स कब बनता है, याद है ना, कि f ऑफ g Li कंपोजिशन है, उसके ऊपर अगर कोई x लगाए और वो x ही आ जाए आइडेंटिटी के रूप में, देन हम कहते हैं कि ये एक दूसरे के इनवर्स है। यानी कह दूंगा मैं कि जो g है वो f का इनवर्स है, अगर हमको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए तो। अब हमको यहाँ प्रूफ करना है दोस्तों कि गोफ और फोग से आपको आइडेंटिटी एलिमेंट ही मिल रहा है हर बार। गोफ और फोग से आपको क्या मिल रहा है, हर बार आइडेंटिटी एलिमेंट ही मिल रहा है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे करेंगे। एक बार मैं यहाँ पे जी वाई की वैल्यू दोबारा से लिख देता हूँ, और जी वाई की वैल्यू अपनी क्या थी एक बार मुझे बताइए। y - 3 डिवाइड में 4 ही था क्या, y - 3 डिवाइड, हाँ ठीक है। अब देखो, अब आपको क्या करना है, गोफ निकालना है सबसे पहले। तो गोफ के ऊपर अगर आप x लगाते हो तो यहाँ से ये पता है ना, मैंने बताया था दोनों ब्रैकेट हट के, तो ये हट जाएगा, तो ये f(x) हो गया। क्या हो गया, f(x) हो गया। अब f(x) की वैल्यू तो यार तुम जानते हो, 4x + 3 है, जानते हो कि नहीं जानते। और g के अंदर जो भी y होगा वो -3 करके 4 से डिवाइड होगा। तो ये जो भी आप देख रहे हो, ये -3 कर दिया और 4 से डिवाइड कर दिया, तो ये दोनों तो भाई साहब कट गए। ऊपर बचा 4x, नीचे बचा 4, 4 से 4 गया, x आ गया। तो मैं कह सकता हूँ ना यहाँ पे कि मैंने गोफ के ऊपर x लगाया था और मुझे x ही मिल गया। तो कहना इसे कि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हो गए, क्योंकि आइडेंटिटी जो पुट किया वही मिल गया। ये तभी पॉसिबल होता है जब वो इनवर्स हो, ठीक है। दूसरी कंडीशन, अब आप फॉग भी निकाल दो इसका। फॉग में भी क्या करोगे, x लगाओगे,
अब ये जब दोनों ब्रैकेट हटेगी तो ये चीज भी हट जाएगी, तो एफ ऑफ जी एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एफ ऑफ जी एक्स हो जाएगा। सही बात है कि नहीं बात है? लेकिन जी एक्स थोड़ी लोगे, यहाँ पे अब एलिमेंट आउटपुट किसके ले रहे हो? जी के लिए, तो आउटपुट इसमें से ले रहे हैं ना आप, R2 में से, तो यहाँ वाई लेना पड़ेगा। अब जी वाई की वैल्यू आपके सामने लिखी पड़ी है, वाई माइनस में 3 डिवाइड में 4। अब जो भी एफ के अंदर है वो 4 का मल्टीपल प्लस 3 आता है, देखो, तो 4 का मल्टीपल अंदर ये था और प्लस में 3 आता है, तो यार 4 से 4 कट गया, y माइनस 3 प्लस 3 हो गया, तो ये दोनों कट गए, तो आया क्या? y आ गया। तो जो आपने एलिमेंट रखा था वही आपको मिल गया। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि गॉफ और फॉग दोनों के दोनों आइडेंटिटी एलिमेंट दे रहे हैं। दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? सर बिल्कुल दे रहे हैं। तो अब आप कह सकते हो हेंस f इज इनवर्टिबल। पूरा का पूरा प्रोसेस दिखा दिया हमने करके। f इज इनवर्टिबल है एंड देयर इनवर्स इज डिफाइंड बाय, इनवर्स जो होगा f वो अपन लिख भी देंगे कैसा होगा, इज गिवन बाय, कैसा होगा, f g की जगह इनवर्स लिख दिया, y माइनस में 3 डिवाइड में 4 होगा, ठीक है, और ये जी वाई के भी बराबर था। बस ये चीज़ आपको थोड़ा सा बस लास्ट में एक्सप्लेन करना है, बाकी कुछ नहीं है। तो ये मैंने आपको आई थिंक छठे सवाल में ये चीज़ आपने प्रूफ नहीं की थी यहाँ पे। तो यहाँ पे भी आप एक काम कीजिएगा, यहाँ पे भी आप क्या कीजिएगा, गॉफ और फॉग निकाल के दिखा दीजिएगा कि एक्स रखने से एक्स आ रहा है और फॉग में वाई रखने से वाई आ रहा है। क्या आ रहा है? वाई आ रहा है। अगर आप ये चीज़ दिखा दोगे तो आप फिर ये कह दोगे कि एफ का इन्वर्स जो है वो यही है। तो ये एक आप एक होमवर्क समझ सकते हो इसको, ठीक है, ये आप खुद करोगे। 2 क्वेश्चन हो गए, 6 नंबर हो गया, 7 नंबर हो गया। अभी 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर क्लास कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी, तो ज़्यादा लंबी नहीं खींचेंगे। 3 क्वेश्चन पर क्लास के हिसाब से हम ज़्यादा से ज़्यादा कर पाते हैं। तो अभी देखिए, अब देखो एक चीज़ जरा कंसिडर, एक फंक्शन दिया हुआ है आपको, फंक्शन जरा देखिए, बड़ा ही प्यारा फंक्शन है और एक नई चीज़ आ गई यहाँ पे। और नई चीज़ जब भी आती है मुझे तो मज़ा आता है उसको सीखने में। नई चीज़ ये है दोस्तों कि r प्लस लिखा हुआ है और इस r प्लस का मतलब है पॉजिटिव रियल नंबर। r पॉजिटिव का, r प्लस का मतलब है पॉजिटिव रियल नंबर। क्या मतलब है? पॉजिटिव रियल नंबर। और अगर r नेगेटिव होता तो क्या होता? फिर होता नेगेटिव रियल नंबर। सारे के सारे नेगेटिव रियल नंबर, सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर, रियल नंबर। उम्मीद करता हूँ पॉजिटिव का समझ आ गया होगा। यानी जो कोड, जो ये डोमेन इसने ले रखी है ना, ये पॉजिटिव रियल नंबर की है। क्या है ये पॉजिटिव रियल नंबर है और ये 4 से आगे आगे के लिए ले रखा है। फंक्शन कुछ किस तरह से डिफाइंड है, एफ एक्स जो है वो x की पावर 2 प्लस 4, इस तरह से वो डिफाइंड है। शो करो कि f इज इनवर्टिबल है विद f इनवर्स ऑफ किसका, गिवन बाय दिस, इसका इस तरह से गिवन होगा। r पॉजिटिव लिख भी दिया, नॉन नेगेटिव रियल नंबर। नॉन नेगेटिव मतलब साफ साफ पॉजिटिव की बात कर रहे हैं ना, साफ साफ पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। शो करो कि ये इन्वर्टिबल है। यार इन्वर्टिबल है तो दो चीजें तो पता ही है, इन्वर्टिबल कब होगा? जब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। कब होगा? जब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। और इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए 2 कंडीशन होनी चाहिए, एक तो कि वो 1 1 हो, प्लस दूसरा वो क्या हो, ऑन टू हो। पहला वो 1 1 हो, दूसरा वो हो ऑन टू। तो लग जाओ काम पे। सबसे पहला काम फॉर 1 1, आप किसके लिए प्रूफ करोगे? फॉर 1 1 के लिए। 1 1 के लिए क्या करते हैं जी? 1 1 के लिए सर 2 एलिमेंट लेट करते हैं। तो r पॉजिटिव में से 2 कोई एलिमेंट ले लिए, एक x1 ले लिया, एक x2 ले लिया r पॉजिटिव के अंदर से, ठीक है, सही है सर, ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। देन हमने ये और बोल दिया साथ में, सच दैट की इमेज बराबर है, सच दैट कि f ऑफ x1 किसके बराबर है दोस्तों? f x2 के। अगर ऐसी बात है तो फंक्शन में पुट कर दो, x1 का स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर प्लस 4। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक बता दो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब एक चीज और याद आ रही है मेरे को, यहाँ पे 4 से 4 काट दिया तो x1 का स्क्वायर किसके बराबर आ गया? x2 के स्क्वायर के बराबर आ गया। स्क्वायर जब उधर जाएगा तो ये कुछ इस तरह से निकलता है, प्लस माइनस x2। अब आपको पता है कि x2 नेगेटिव हो ही नहीं सकता, रीजन बिहाइंड की r आपने पॉजिटिव लिए हैं। तो याद करो ऐसा क्वेश्चन आपने पहले किया था कि अगर यहाँ पे सीधा r होता तो हम फिर बता ही नहीं पाते कि 1 1 है,
लेकिन अभी ये सिर्फ नेगेटिव तो इसने लिया ही नहीं है, तो नेगेटिव वाला केस तो हम छोड़ ही देंगे। यहाँ से हमारे पास x1 और x2 किसके बराबर आ गए, खुद के बराबर आ गए एक दूसरे के। अगर ऐसी बात है तो f क्या हो गया, f तो 1 1 फंक्शन हो गया। f क्या हो गया, f एक 1 1 फंक्शन हो गया। उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ आ गई होगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम करते हैं ऑन टू के लिए। किसके लिए, ऑन टू के लिए, ठीक है। तो फंक्शन को याद रखना क्या था, स्लाइडें फिर से ऐड करनी पड़ेगी क्या यार, 1 मिनट दे दो मेरे को, कोई पेज ले आते हैं हम एक, हाँ ले लिया, और इसका थोड़ा डुप्लीकेट कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं। हाँ एक काम करो आप ना, थोड़ा सा इसको देखो, मैं पानी पी लेता हूँ यार, गला ना सूख जाता है पढ़ाते हैं तो एक बार थोड़ा सा आप इसको रीड करो क्या है क्या नहीं है। अगर आपको मेरी स्पीड कम लग रही है कि सर धीरे धीरे बोल रहे हैं, तो आप 2x पे भी देख सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं ऑन टू के लिए। तो नेक्स्ट केस हमारा है फॉर ऑन टू, और ऑन टू के लिए आपको पता है आपको लेट करना होता है क्या, कोई वाई लेट करना होता है, लेकिन आउटपुट वाले में से जो कि 4 to infinity है। कोई दिक्कत कोई परेशानी, सच दैट ऐसा कुछ लेट करना होता है, सच दैट कि कोई x भी मिले किसके अंदर, r पॉजिटिव के अंदर, और आप क्या लिख पाओ, f ऑफ x इज इक्वल टू वाई लिख पाओ। अब आपको पता है f ऑफ x की वैल्यू क्या है, f ऑफ x की वैल्यू क्या थी जरा बताना, f ऑफ x की वैल्यू थी x स्क्वायर प्लस 4, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 4 बराबर क्या हो गया, y हो गया। अब आप यहाँ से चाहते हो कि x में चेंज कर दें, इसको किस में चेंज कर दें, x में, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 4 हो गया कि नहीं हो गया सर, हो गया। अब अगर मैं इस 2 को उधर लेके जाऊं तो ये उधर जाके क्या बन गया, ये उधर जाके y माइनस 4 का रूट बन गया, क्या बन गया, उधर जाके y माइनस में एक मिनट, एक चीज और देखो यार, अब यहाँ पे जब भी ये रूट जाएगा तो मैंने आपको साफ साफ बताया उधर जाके प्लस माइनस बनता है, राइट ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब एक चीज ना इसको देखो, x चाहे कुछ भी हो, अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ तो ये हमेशा क्या आएगा, 0 से बड़ा और इक्वल आएगा ना। अगर आप इसके अंदर -2 भी रखते हो तो ये स्क्वायर हमेशा नंबर को क्या बना देगी, ये हमेशा नंबर को पॉजिटिव बना देगी, क्या बना देगी, पॉजिटिव बना देगी। तो ये अगर 0 से बड़ा है तो कहना इसे कि अगर मैं इसमें 4 ऐड कर दूं तो भी ये 0 से बड़ा ही होगा। और अगर ये, याद देखो 4 प्लस का ऐड किया ना, अब अगर ये पूरी चीज बड़ी है 0 से, तो ये तो y के बराबर है, तो y भी 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, होगा कि नहीं होगा। तो यार अगर y 0 से बड़ा है, यहां से y अगर 0 से बड़ा है, एक मिनट कुछ गड़बड़ कर दिया, रुको 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 रुको, कुछ और, एक मिनट अगर मैं इसको देखूं तो ये यहाँ से एक्स स्क्वायर है। अब एक्स स्क्वायर कैसा नंबर है, एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, वाई माइनस 4 के बराबर है। एक्स स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा और इक्वल रहेगा ना, हमेशा क्या रहेगा, बड़ा और इक्वल टू रहेगा ना, बिल्कुल रहेगा सर। अगर ये नंबर बड़ा और इक्वल रहेगा तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाली चीज भी 0 से बड़ी और इक्वल होगी, होगी कि नहीं होगी। अब मैंने कर दिया दोनों तरफ रूट, तो अब ये चीज क्या आ जाएगी, रूट नहीं आ जाएगा। मैं इस 2 को इधर ले जाऊं तो ये रूट ऑफ वाई माइनस 4 नहीं बन गया, ये चीज 0 से बड़ी है, ये वाली जो पावर 2 थी इधर आके प्लस माइनस 1 बनी है, लेकिन ये चीज है ही 0 से बड़ी, तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती। अगर नेगेटिव नहीं हो सकती तो x किसके बराबर आ गया, y माइनस 4 के बराबर आ गया। x किसके बराबर आ गया, y माइनस 4 के बराबर आ गया, जो क्या है 0 से बड़ा और इक्वल है, ठीक बात है। अब y मैंने कहां से लिया था, y मैंने लिया था यहां से, यानी मिनिमम वैल्यू y की 4 हो सकती है, x की वैल्यू 0 आ जाएगी। जैसे ही x की वैल्यू 0 आएगी ये r पॉजिटिव में करेगा। अब एक और भी चीज देख लो, अब चाहे y कुछ भी ले लेना, y आप कुछ भी ले लेना 4 to infinity के बीच में, हमेशा x किस में बिलोंग करेगा, r पॉजिटिव में बिलोंग करेगा। तो दिस इंप्लाइज फॉर एवरी y बिलोंग टू 4 to infinity हैव प्री इमेज इन आर पॉजिटिव, इसके लिए हमेशा इसमें पॉजिटिव में इमेज रहेगी। तो दिस इंप्लाइज एफ इज ऑन टू फंक्शन,
यहां से इसको देख के क्या पता चला दोस्तों कि f क्या हो गया, f एक ऑन टू फंक्शन हो गया। क्या हो गया, f एक ऑन टू फंक्शन हो गया। अब ये 1 1 भी है, ये ऑन टू भी है, गिवन फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है। तो आप क्या लिखोगे, दिस इंप्लाइज f इज इन्वर्टिबल फंक्शन, f इज इन्वर्टिबल फंक्शन, f एक इन्वर्टिबल फंक्शन एंड हेंस इनवर्स ऑफ f इज एग्जिस्ट, हेंस इनवर्स ऑफ f इज एग्जिस्ट। इसका इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अब आपको क्या करना है, डिफाइन कर लेना। लेट आपने डिफाइन कर लिया, कोई g मान लिया, ठीक है, मान लिया, g मान लिया, और अब उधर 4 से वापिस आ रहे हैं तो इससे क्या करेंगे, r पॉजिटिव भी डिफाइन करेंगे। किस पे, r पॉजिटिव पे। कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब ये होगा किस तरह से, वो आपने अभी देखा था कि रूट y माइनस 4 की तरह था। किसके तरह था, रूट y माइनस 4 की तरह था। अब यही क्या है यही इनवर्स है। किसका इनवर्स है, f का इनवर्स है। पता कैसे चलेगा, जब आप गोफ के साथ x लगाओगे और बराबर में x ही दिखा दोगे, और जब आप फोक के साथ y लगाओगे और y के बराबर ही दिखा दोगे, तो यानी सेम आइडेंटिटी आ रही है। जो पीछे मैंने क्वेश्चन कराया था उसके जैसा ही है। गोफ और फोक निकालोगे और बोल दोगे कि ये जो है वो दोनों में ये x दे रहा है और ये y दे रहा है। अगर ऐसी बात है तो जो अपन ने g लिया है ना, वही क्या है, f इनवर्स है, जो किस तरह से डिफाइंड है, अंडर रूट y माइनस 4 की तरह डिफाइंड है। तो ये इतना काम आपका होमवर्क रहेगा जो आप खुद करेंगे। बिल्कुल ये क्वेश्चन नंबर हमारा शायद 8 था, बिल्कुल 7 की तरह है ये क्वेश्चन। 7 को पहले आप अच्छे से करना, मैंने कैसे करवाया है, और उसको देख के ही आपको क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा। ये अपने आप x आ जाएगा, ये g fx बनेगा, फिर fx की वैल्यू डालना, फिर जो भी आए उसको g वाले में डाल देना, तो आपको x मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक चीजें जो है वो समझ आ गई होगी। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 दोबारा कर लिया, क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लिया, क्वेश्चन नंबर 7 भी कर लिया, और क्वेश्चन नंबर 8 भी कर लिया। टोटल हमने 4 क्वेश्चन कर लिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये वीडियो, ये सेशन, ये क्लास अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर दो। क्या कर दो, इसको लाइक कर दो, चैनल को क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो में कमेंट भी कर दो कि आपको लग कैसा रहा है। और एक चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, उन्हें भी तो पता चले कि कैसे हम रिलेशन एंड फंक्शन को एक इजी लैंग्वेज में आसानी से बिना क्रेम किए हुए कर सकते हैं। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो भी प्रॉब्लम से बाहर निकल सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।